Good morning students. My name is Rina Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach our chapter 19, मुहावरे और लोकोक्तियाँ. Okay students, so please pay attention and look at this screen. Okay? देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स. ठीक है, यहाँ पर देखिए वह वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वह वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं. ठीक है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है. यदि आप अपनी भाषा में मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो आपकी भाषा कैसी हो जाएगी? प्रभावशाली बन जाएगी. नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए. फर्स्ट आपका है अक्ल का अंधा. अक्ल का अंधा मीन्स होता है मूर्ख. मनीष अक्ल का अंधा है, तभी तो सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पाता है. ठीक है, इसकी जगह बेटा आप दूसरा वाक्य भी इसमें राइट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है आप यही वाक्य प्रयोग करें, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है वो इसमें अक्ल का अंधा मीन्स शब्द आना चाहिए और आप इसके अकॉर्डिंग अपने को इसको वाक्य बनाइए. ठीक है, दूसरा है अंधे की लकड़ी. अंधे की लकड़ी मीन्स होता है एकमात्र सहारा. वीर अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी हैं. तीसरा है आपका आंखें चुराना, स्वयं को छिपाना. सत्य बोलने वाले को किसी से आंखें चुराने की आवश्यकता नहीं होती है. नंबर चौथा है आपका आँखों के आगे अंधेरा छाना, मतलब कुछ भी उपाय ना सूझना. तो क्या हो जाता है उस टाइम हमारे आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है. जब मुझे अपनी जेब कटने का पता चला तो मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया. ठीक है, 5 है आपका आँखों का कांटा होना, मतलब कि बुरा लगना. नरेंद्र अजय की तरक्की में बाधक है, इसीलिए वह अजय की आँखों का कांटा बन गया है. ठीक है, नेक्स्ट आपका है 6 आसमान सिर पर उठाना. आसमान सिर पर उठाना मतलब होता है बहुत शोर करना. अध्यापक थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर क्या गए, छात्रों ने तो आसमान सिर पर उठा लिया. ठीक है, समझ आया आपको? आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जब भी अध्यापक कक्षा से बाहर जाते हैं तो बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं. ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं. आपे से बाहर होना मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित होना. बेटे को पड़ोसी पीटने लगे तो माँ आपे से बाहर हो गई. आकाश के तारे तोड़ना मतलब होता है असंभव काम करना, मतलब जो काम संभव ही ना हो उसको करना, वो होता है आकाश के तारे तोड़ना. आज की महंगाई के दौर में अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना आकाश के तारे तोड़ने जैसा है. नंबर 9 आपका है आसमान से बातें करना, मतलब होता है बहुत ऊंचाई पर चले जाना. उसने पतंग इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दी कि वह आसमान से बातें करने लगी. ठीक है, 10 नंबर है आपका आस्तीन का सांप. आस्तीन का सांप मीन्स होता है दगाबाज दोस्त. अमित आस्तीन का सांप है, उस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है. आप बेटा इसकी जगह दूसरा भी बना सकते हैं. ठीक है, समझ आ रहा? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लोकोक्तियाँ. लोक प्रचलित कथन या उक्तियाँ लोकोक्तियाँ कहलाती हैं. इन्हें कहावत भी कहते हैं और ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं. नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी जा रही हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए. ठीक है, पहला है आपका चोर पर मोर, एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त. ठीक है, मृदुल और करण दोनों को कम मत समझो, ये दोनों ही चोर पर मोर हैं. ठीक है, नंबर दूसरा है अंधों में काना राजा. अंधों में काना राजा मीन्स होता है मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञानी. पूरी कक्षा में अनमोल ही है जो हिंदी व्याकरण का कुछ ज्ञान रखता है, एक वही अंधों में काना राजा है. ठीक है, समझ आया बेटा आपको? इसी तरह से आपका 3rd नंबर है भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होता है मूर्ख को अच्छी बात समझाना. मतलब अरे इसको अहिंसा का क्या अर्थ समझा रहे हो, इसके लिए तो ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है और आप उसको हिसाब के बारे में बताएंगे तो उसके लिए तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा. समझ आ रहा है ना बेटा आपको? तो इसी तरह आपका जो 4 नंबर है आँख का अंधा नाम नैन सुख, मतलब नाम गुणों के विपरीत होना, जैसा नाम उसके विपरीत काम होना. वह है जो बिल्कुल जिद्दी और अनुशासनहीन मगर नाम है सुशील, इसे ही कहते हैं आँख का अंधा नाम नैन सुख. ठीक है, 5 नंबर है आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. समय निकल जाए तो पछताने में क्या लाभ, पढ़ाई करने का जो समय था वह तुमने खो दिया. अब तब ना माता पिता की सुनी ना अध्यापकों की, अब रोने से क्या लाभ है. अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत. समझ आ रहा है ना बेटा? जैसे आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स आपसे बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं, फिर बाद में क्या होता है बेटा, पछताना पड़ता है. तो कहावत फिर यही यहाँ आ जाती है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई
खेत। इसलिए बेटा कहते हैं कि आप लोगों को समय के अनुसार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, समय पर वर्क करना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, तो बेटा आपका ये जो देखिए मैंने पीडीएफ यहाँ तैयार की हुई है, तो आपको भी इसी तरह से अपनी पीडीएफ को राइट करना है। दिखाई दे रहा है ना आपको? ये इस तरह से आपको राइट करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं आपको समझ आ गई होंगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर, बाय।